हेलो एवरीवन, वेलकम टू शीट मेट्रिक। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे आप अपने लाइफ में कुछ मेजर गोल्स जो अचीव करना चाहते हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं थ्रू अ हैबिट ट्रैकर। मतलब कि लेट्स से आपका एक गोल है या आपने न्यू ईयर में रेजोल्यूशन लिया है कि मुझे 2025 में अपने फाइनेंस को बेटर करना है। तो मेरा ये मानना है कि जब भी आप ऐसे कोई मेजर गोल डिसाइड करते हो कि मुझे अपने फाइनेंसेस को बेटर करना है या मुझे मिलियनेयर बनना है या फिर मुझे अपना हेल्थ इम्प्रूव करना है, तो इसको छोटे छोटे एक्टिविटीज़ में ब्रेक करिए या छोटे छोटे एक्शनेबल आइटम में ब्रेक करिए, जिससे कि इसको एग्जीक्यूट करना आसान हो सकता है। तो जब आप इसको छोटे छोटे एक्टिविटी में ब्रेक करते हैं जिसको आप डेली बेसिस पे ट्रैक कर सकते हैं, देन वो हैबिट और जो आपने गोल अचीव किया है दोनों के पूरा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए मैंने एक हैबिट ट्रैकर बनाया है जिसमें कि ये कुछ मेजर गोल्स मैंने लिए हैं, जैसे कि इम्प्रूव हेल्थ, बेटर रिलेशनशिप, बेटर फाइनेंसेस, करियर गोल, प्रोडक्टिविटी, मिसलेनियस। और इनको अचीव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज मुझे करनी है, जैसे कि इम्प्रूव हेल्थ कर लिए एक्सरसाइज 30 मिनट्स या फिर वॉक 10,000 स्टेप, कम से कम आपको एक हेल्दी मील खाना है, कॉन्टिन्यूअस स्लीप फॉर 7 to 8 आवर्स। H1 आप और भी कोई एक्टिविटी ले सकते हैं। उसी तरीके से रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए क्या करना है कि आपको क्वालिटी टाइम विद फैमिली बिताना है डेली 30 मिनट्स, मेक अ कॉल टू लव्ड वन, सो एप्रिशिएशन टू समवन, एंड देन उसी तरीके से कैरियर गोल के लिए भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं और प्रोडक्टिविटी के लिए भी, एंड देन फिर मिसलेनियस। ये सब आप इसमें चेंज कर सकते हो। और इसको, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये यहाँ से आप मंथ और ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप मंथ एंड ईयर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे 1 से 31 तारीख तक का ये आपको ऐसे चेकबॉक्स मिलेगा, जिसको अगर आपने ये एक्टिविटी किया है तो आप इसको चेक और अनचेक कर सकते हो। और उस हिसाब से ये आपके प्रोग्रेस बार भी इधर हैं जो कि अपडेट होते रहेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी ट्रैकर के बारे में बात करेंगे और मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊंगा जो कि इस ट्रैकर को बिल्ड करने में क्या क्या हमने यूज किया है। हम लोग लाइव इसको नहीं बना रहे क्योंकि ये जो शीट है सिर्फ ₹1 में आपको अवेलेबल होगा, तो आप परचेज कर सकते हो। या फिर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो मैं एनीवे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि यहाँ पे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज किया है, यहाँ पे स्पार्क लाइन यूज किया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सबसे पहले ना कि आपको जैसे इम्प्रूव हेल्थ के लिए जो भी आपके एक्टिविटीज़ आपके ब्रेकडाउन हुए हैं वो आपको लिखना है। ये आपके लिए अलग एक्टिविटी हो सकता है। इनफैक्ट ये गोल भी जो है ना, इम्प्रूव हेल्थ की जगह आप चाहो तो कुछ और गोल चेंज कर लो। अगर लेट्स से हेल्थ इज़ नॉट योर प्रायोरिटी या फिर हेल्थ आपका परफेक्ट है, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, कुछ और मेजर गोल सेलेक्ट कर लीजिए और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो जो एक्टिविटी बनने हैं वो लिख लीजिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है कि ये किस फ्रीक्वेंसी में आपको करना है। और फिर अगर आप उसको करेंगे, जैसे ही आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आपको कितने पॉइंट यहाँ मिलने हैं वो लिखने हैं। तो एक एक पॉइंट, तो मैंने डेली वाले एक्टिविटी के लिए एक एक पॉइंट लिया है, बट अगर कोई एक्टिविटी वीकली है तो उसके लिए मैंने 7 पॉइंट लिया है कि अगर मैं वीक में एक बार भी कर लेता हूँ तो फिर मुझे 7 पॉइंट मिल गए हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐसी कोशिश करी है कि आपको ये जो स्कोर हर एक एक्टिविटी के अगेंस्ट मिल रहा है ये मैक्सिमम 31 हो, उससे ज़्यादा नहीं होना है। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो फिर ये यहाँ पे एक आप रेड कलर में आपको एक एक्सक्लेमेशन मार्क शो होगा। इसमें कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई एक्टिविटी वीकली है तो फिर इतने सारे चेकबॉक्सिंग क्यों दिए है, इसको वीक में ब्रेक करके सिंगल चेकबॉक्स डाल दो। तो वैसा भी कर सकते हैं, बट चूंकि ये शीट को मैंने थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करी है आपके लिए कि जैसे ये यहाँ पे आपको ये एक्टिविटी चेंज करना है, तो हो सकता है आप जो एक्टिविटी लिखें वो वीकली ना हो, वो डेली हो। तो फॉर दैट मैटर मैंने इसका किया है कि इधर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये चेकबॉक्स लगाने वाला वो अपने को चेंज नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको जितने भी गोल्स हैं वो आपको लिखने हैं, उसके अचीव करने के लिए क्या क्या एक्टिविटी यूज करना है वो आपको लिखने हैं। उसके बाद ये जो चेकबॉक्स यहाँ पे है, ये चेकबॉक्स बनाने के लिए हमने यूज किया है डेटा वैलिडेशन का। ये कैसे बनाते हैं मैं आपको थोड़ा सा इधर करके दिखा देता हूँ कि आपको चेकबॉक्स बनाने हैं। तो आपने ये सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप डेटा में गए और यहाँ पे आप डेटा वैलिडेशन में आप जाओगे एंड देन फिर ऐड रूल करोगे और यहाँ पे क्राइटेरिया में आपको डालना है कि इज अ चेकबॉक्स। ठीक है, तो ये आपके लिए चेकबॉक्स हो गया और फिर आप इसको इस तरीके से चेक और अनचेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ।
तो इस तरीके से आपके ये चेक बॉक्स बन जाएंगे। एंड जब आपके ये चेक बॉक्स बन जाएंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कॉन्टिफ फार्मूले का यूज किया है कि अगर आप इसको चेक करते हो तो ये वैल्यू ट्रू मार्क हो जाती है, और अगर आप इसको अनचेक करते हो तो ये फॉल्स हो जाता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कॉन्टिफ का यूज किया है कि कॉन्टिफ दिस रेंज, और जितना ट्रू है वो काउंट करके दे दो, और उसको मैंने यहाँ पे जो कंप्लीशन पॉइंट है उससे मल्टीप्लाई कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे ये वाला आपको चेक बॉक्स दिख रहा है, ये वीकली है, तो यहाँ पे मैंने कंप्लीशन पॉइंट 7 लिया है। तो अगर ये 4 बार ही चेक हो गया एक महीने में तो इट विल गिव मी 28 स्कोर, राइट। और जैसे ये एक्टिविटी 2 टाइम्स अ वीक है, तो इसके लिए मैंने कुछ ज़्यादा बार हो सकता है कर लिया, और 2 टाइम्स अ वीक से ज़्यादा, मतलब आइडियली ये 8 टाइम्स ही होने चाहिए, बट ये 9 टाइम आई गेस ये 12 टाइम्स ये चेक है। तो इसलिए यहाँ पे स्कोर 36 हो गया, जो कि एक्सीड कर गया, तो इसके लिए यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क है। तो इसको इस तरीके से यूज करना है। इसको मैंने कैसे बिल्ड किया है कि यहाँ पे अगर जो भी ये वैल्यूज है उसके लिए इफ फार्मूला यूज किया है कि इफ दिस फार्मूला इज ग्रेटर देन 31 देन एक्सक्लामेशन मार्क डाल दो, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दो। और देन फिर यहाँ पे मैंने इसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज किया है। फॉर्मेट, कंडीशनल फॉर्मेट, टेक्स्ट कंटेंट्स में अगर एक्सक्लामेशन है देन मेक द फिल कलर रेड। सो दिस इज व्हाट आई हैव यूज्ड। एंड देन फिर इसके लिए एक प्रोग्रेस बार है जो कि स्पार्कलाइन फंक्शन का यूज किया गया है। और जैसे ये गोल लेवल पे जो स्कोर आना है, दैट वुड बी द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल एक्टिविटीज यू आर डूइंग टू अचीव दिस गोल। तो उसके लिए यह सम किया हुआ है इसके नीचे वाले एक्टिविटी का सारे जगह, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये प्रोग्रेस बार है जो कि स्पार्कलाइन फंक्शन के द्वारा बनाया गया है। स्पार्कलाइन AJ3 मीन्स ये वाली जो वैल्यू है उसका आपको स्पार्कलाइन बनाना है। देन चैट टाइप बार कलर 1, जो कलर है उसका यहाँ पे मैंने हेक्स कोड डाला है, और ये मैक्स जो है यहाँ से डाला है। तो मैक्स पॉसिबल स्कोर मैंने कैसे कैलकुलेट किया, ये गोल के कॉरेस्पॉन्डिंग तो ये जो है आपका सम ऑफ दीज इंडिविजुअल्स है, राइट। एंड इंडिविजुअल के लिए मैंने ये बोला है कि मैक्स ये 31 ही हो सकता है, 31 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो उस तरीके से ये यूज किया गया है और ये प्रोग्रेस बार बना है। एक दो टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि जैसे आपको कोई भी हैबिट बिल्ड करना है ना, तो एक बहुत स्टैंडर्ड टिप होता है कि आपको कोई भी एक्टिविटी 21 डेज कंटिन्यूअसली करनी है, तो आपके जीवन में वो इनकॉर्पोरेट ही हो जाता है, आपके रूटीन का हिस्सा बन जाता है, आपके लाइफ का हिस्सा बन जाता है। सो दैट इज टिप नंबर 1। टिप नंबर 2, आपको जो एक्टिविटी डेली करनी है उस एक्टिविटी में आप ट्राई टू इंश्योर कि किसी भी एक्टिविटी में एक दिन से ज़्यादा गैप ना हो सके, क्योंकि आई अंडरस्टैंड लाइफ हैपेंस, हम लोग कितना भी रूटीन फॉलो कर लें, देयर वुड बी सर्टेन एक्टिविटी वी वुड बी मिसिंग, बट मेक श्योर कि जो भी एक्टिविटी आप यहाँ पे डाल रहे हो, अगर आपने एक दिन मिस कर दिया कोई बात नहीं, प्लीज इंश्योर करिए कि दूसरे दिन आप मिस ना करो, क्योंकि ये जो लूप होता है ना, ये ऐसा होता है, पहला दिन मिस हुआ, फिर दूसरा दिन और मोटिवेशन डाउन होगा वो करने का, फिर तीसरा दिन एंड फिर वो ब्रेक हो जाता है। सो ट्राई नॉट टू हैव टू कॉन्टिन्यूअस डे जहाँ पे आप वो एक्टिविटी ना कर रहे हैं। तो ये 2 टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि आपको कोई भी हैबिट बिल्ड करना है टू अचीव योर गोल्स, तो उसको आप अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट कीजिए। उसके बाद एक चीज़ ये भी बात करना चाहता हूँ कि जैसे ये तो लेट्स से जनवरी महीना है, तो जनवरी महीना अगर जब ख़त्म हो गया तो नेक्स्ट महीने के लिए क्या करेंगे, तो मैं क्या चाहूँगा कि आप ये शीट को एज इट इज़ रखें, और इसके बाद यहाँ पे आपको आके राइट क्लिक करना है, फिर आप इसको डुप्लीकेट करके रीनेम कर लें, और यहाँ से फेब मंथ आप सेलेक्ट कर सकते हो। फेब ये एक ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन यानी कि डेटा वैलिडेशन, और इसमें मैंने 2025 से 2030 तक अगले 5 साल के लिए इसको बना रखा है। तो ऐसे कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक शीट भी दे दिया है, क्योंकि आप जब इसको डुप्लीकेट करोगे तो ये सारी वैल्यूज आपको डिलीट करनी पड़ेगी। ऑल्दो कोई असुविधा नहीं है, बट हो सकता है कुछ लोगों को परेशानी होगी, तो उसके लिए ये बिल्कुल एक प्लेन ही ब्लैंक शीट यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको आप डायरेक्टली यहाँ पे डुप्लीकेट कर सकते हो, और यहाँ पे उसका मंथ का नाम आप डाल दोगे तो फिर ये हो जाएगा, एंड देन यू चेंज द मंथ फ्रॉम हियर एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। सो एज द टाइम विल प्रोग्रेस, आपके पास ऐसे मल्टीपल टैब्स होंगे, जैन 25, फेब 25, मार्च 25 एंड सो ऑन। और फिर इसमें आप ये भी कर सकते हो कि अगर जैसे ही मंथ कंप्लीट हुआ तो आप देख सकते हो कि कौन सी एक्टिविटीज है जिसमें मैंने अडहियर किया है, कौन सी एक्टिविटी है जिसमें
जो कि मैंने नहीं अडहियर किया है, या लेट्स से ऐसा हो सकता है कि आपने अपने रिलेशनशिप वाले गोल पे काफ़ी अच्छा काम किया इस महीने, बट आपने हेल्थ वाले गोल पे आपका स्कोर काफ़ी कम है, तो पॉसिबली यू कैन डू कि नेक्स्ट मंथ मैं रिलेशनशिप को थोड़ा डाउन जाने दे सकता हूँ, बट आई विल प्रायोरिटाइज माई हेल्थ, so that way you can manage it. So let me know in the comment if this sheet would be helpful to you, and आपको कैसा लगा ये वीडियो. मीनवाइल मैं गूगल शीट का यूजेस कैसे अपने जीवन में कर सकते हैं उसके अराउंड वीडियोस बनाते रहता हूँ. तो ये रहा प्लेलिस्ट आपके स्क्रीन के ऊपर. तो मिलता हूँ मैं आपको इन वीडियोस में. थैंक यू, बाय.